मेरठ के बाद अब हम चलते हैं मुंबई। यहां से 125 किलोमीटर दूर है एक जगह पालघर। पालघर इलाके में एक गांव है गढ़ चिंचौली। यहां पर शनिवार को एक घटना हुई। अफवाहों पर आधारित ग्रामीण लोगों की भीड़ ने दो साधु संतों को और उनके साथ जा रहे एक कार चालक को पीट पीट कर मार दिया। ये घटना बहुत दुखद है। पुलिस के 2 कर्मी भी इसमें निलंबित किए गए हैं और पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ नाबालिग भी हैं। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बार बार कहने के बाद भी कि यह मामला 2 धर्मों के बीच का नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर केरल तक के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पालघर की घटना को लेकर जहरीले अफवाहों की भरमार आ चुकी है। गुरुवार रात मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पालघर के गढ़ चिंचले गांव में एक अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली। पुलिस का दावा है कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह फैली थी कि कुछ लोग बच्चों की चोरी कर रहे हैं और उनके अंग निकाल रहे हैं। गुरुवार को मुंबई से सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज सूरत में एक अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, जब पालघर में कुछ लोगों ने इन्हें चोर समझकर इन्हें रोक लिया और उन्हें गाड़ी से निकालकर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया और 2 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके के 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है। जब वो पुलिस के हम हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में आने के बाद आते हुए ही उनके देहांत हुआ था, ऐसा रिपोर्ट डॉक्टर से आ रही है। तो उसका भी हम पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी वेट कर रहे हैं और ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। गुरुवार को एक झूठ ने जहां 3 लोगों की जान ले ली, तो वहीं रविवार शाम से सोशल मीडिया पर एक और झूठ फैलाया गया। पालघर के इस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें साझा की गई। कई मीम शेयर हुए जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे एक धर्म से जुड़े लोगों की हत्या हो रही है। जिस तरह से तस्वीरों को शेयर किया गया है, उससे समझ में आता है कि पूरी तैयारी के साथ इन कार्टूनों और तस्वीरों को शेयर कर एक धर्म को पीड़ित बताने की कोशिश की गई। ट्विटर पर भी पालघर से जुड़े 4 ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें एक ट्रेंड के अनुसार महाराष्ट्र में साधु खतरे में हैं। हालांकि गुरुवार को पहली बार यहां हमला नहीं हुआ। इस मामले के 2 दिन पहले भी मंगलवार को इलाके में जरूरतमंदों को खाना देकर लौट रहे डॉक्टर विश्वास वल्वी को भी चोर समझकर लोगों ने रोक लिया। पुलिस पर भी पथराव किया। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साधु की हुई हत्या पर ट्वीट कर कई सवाल उठाए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। विपक्ष के सवाल और सोशल मीडिया पर चल रहे झूठ पर राज्य सरकार की ओर से ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि मामले में 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूरे मामले का सांप्रदायिककरण देखते हुए यह तक कह दिया कि मरने और मारने वालों के धर्म में कोई अंतर नहीं है और इस मामले का सांप्रदायिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है। सवाल पालघर पुलिस की व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि इलाके में पहले से फैली अफवाहों को थामने के लिए क्या किया गया? अफवाह फैलाने वालों पर क्या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है? गुरुवार को जब इन लोगों पर हमला हो रहा था, उस समय पर्याप्त संख्या में पुलिस मौके पर क्यों नहीं मौजूद थी?
पालघर मामले की जांच अब राज्य सीआईडी को सौंप दी गई है, लेकिन जिस तेजी से सोशल मीडिया पर इसे सांप्रदायिक बताकर ट्रेंड किया जा रहा है, वो भी पालघर में फैली अफवाह से कम नहीं है। गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में ये मुमकिन है, वो भी तब जब झूठ को अलग अलग संदेश, तस्वीर और मीम के जरिए हजारों लोगों के फोन तक पहुंचाया जा रहा है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दुखद बात यह है कि एक राजनीतिक समुदाय से जुड़ा विशेष लोगों का बल दल सब ऐसी घटनाओं के बहाने सक्रिय हो उठता है। वो तमाम तरह के व्हाट्सएप मीम की रचना करता है और लोगों के दिलो दिमाग में ठेलना शुरू कर देता है। उनमें कई तरह के विलन हैं, कुछ निश्चित विलन हैं, जिनमें से एक मुझे भी वो विलन बनाते हैं और मुझे लेकर, मेरे चैनल को लेकर तमाम तरह की अफवाहें इस वक्त फैला दी गई हैं जो सारी बेबुनियाद हैं। सांप्रदायिकता फैलाने वालों का सबसे बड़ा खुराक झूठ है, ये बात याद रखिएगा। इस झूठ को वो अपने बीच भी उसी तरह फैलाते हैं जिस तरह से वो दूसरे समाज या दूसरे बाहर के लोगों में फैलाते हैं। यही नहीं, झूठ को फैलाने के लिए वो चेहरा और नाम भी बदल लेते हैं। उनमें सच से इतनी घबराहट होती है कि अपना नाम और चेहरा लेकर सामने नहीं आ पाते बहुत से लोग। आपके स्क्रीन पर एक तरफ निशा जिंदल हैं, ये कौन हैं हम नहीं जानते, दूसरी तरफ रवि हैं। रवि ही निशा जिंदल के नाम से सांप्रदायिक ट्वीट किया करता था, किसी लड़की का चेहरा लगाकर एक धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें लिखा करता था। रवि इंजीनियरिंग का छात्र है और 11 साल से पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के काम में लग गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार पाकिस्तान की लड़कियों का चेहरा लगाकर भारत में सांप्रदायिकता फैला रहा है। हमें तो लगा था कि ऐसे लोग पाकिस्तान से बहुत नफरत करते होंगे, मगर जहर फैलाने के लिए वहां की लड़कियों की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोपी रवि के फेसबुक पर 400 से अधिक दोस्त हैं, 10,000 फॉलोअर्स। 11 साल से इंजीनियरिंग में फेल होने वाले रवि अपने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, WTO जैसे संगठन का सदस्य बताते हैं। इनके खिलाफ रायपुर के थाना कबीर नगर में धारा 153A, 295A IPC व 67C IT एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं समझें कि उसके प्रोफाइल में इस्तेमाल की गई लड़की की तस्वीर आज़ाद हो गई। कोई ना तो निशा जिंदल के नाम से नफरत फैलाएगा, ना ही इस चेहरे से। रवि से नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप रवि का मजाक उड़ाएं, ये सीरियस बात है। आपके समाज के बहुत सारे लोग जो रवि जैसे हैं लड़के, इस सांप्रदायिकता की आंधी की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें उनके सामने झूठ को सच बताकर परोसा गया है। सांप्रदायिकता सामान्य से निर्दोष इंसान को भी मानव बम में बदल देती है। इस तरह से कि कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के दौर में कई जगह अफवाहें फैल गई और अच्छे भले लोग बाहर आकर सब्जी वालों का नाम और धर्म पूछने लगे और उसके आधार पर गरीब ठेले वाले के साथ बदतमीजी करने लगे, उसे मारने लगे, उसका बहिष्कार करने लगे। हर कोई सुभाष कश्यप नहीं होता और ना हो सकता है, क्योंकि सुभाष जी ने सेना में अपनी जिंदगी दी, वो बागपत के रहने वाले हैं। उन्हें ये बात हजम नहीं हुई और सेना का यह सिपाही सब्जी वाला बन गया, ठेले पर सब्जी ला दी और गांव में लाउडस्पीकर लेकर निकल गया सब्जियां बेचने के लिए कि उससे लोग जाति और धर्म पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। एक जगह पर पूछते हुए लोग पकड़े गए और एक ईमानदार और भारत पसंद फौजी की तरह सुभाष कश्यप जी ने उन लोगों को जो पाठ पढ़ाई है, जो सबक सिखाया उन्हें, उसकी एक झांकी आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये सब्जी मैं अपने हिंदुस्तान में बेच रहा हूँ, किसी गैरों को नहीं बेच रहा हूँ। अगर एक आदमी ने गलती कर दी तो उसकी सजा सबको मत दो, टारगेट मत करो किसी जाति धर्म को, किसी नाम को। बस मेरी हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि ये हमारा देश है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब भारतीय हैं।